भारतीय रेलवे इस समय मिशन मोड में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। पूरे देश की बात करें तो अब तक 14,500 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को अलग-अलग हिस्सों में भेजा जा चुका है और अब तक 224 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा चुकी हैं और हर दिन ढेर सारी ट्रेनें चलाने की प्लानिंग चलती रहती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिलीफ जो दी गई है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से, वो 13 राज्यों को दी गई है। जहां से डिमांड आती है वहां के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाती है। इन राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली किस तरीके से ढेर सारी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच रही हैं और ऑक्सीजन एक्सप्रेस की जो अब तक की जो सप्लाई की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली को गया है। 14,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से 4,278 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन दिल्ली को सप्लाई की गई है। और अगर हम देखें यूपी के लिए तो यूपी के लिए अब तक 3463 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की जा चुकी है। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो 614 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है और हरियाणा की बात करें तो 1698 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। 98 मीट्रिक टन राजस्थान के लिए तो वहीं 943 मीट्रिक टन कर्नाटक के लिए, 320 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन उत्तराखंड के लिए भेजी गई। तो तमिलनाडु की बात करें तो 769 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 571 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा चुकी है। 153 मीट्रिक टन जो सप्लाई है वो पंजाब के लिए है। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई केरल को भी की गई है, 246 मीट्रिक टन। इसी तरीके से तेलंगाना में जिन लोगों को जरूरत है, जिन अस्पतालों को जरूरत है, वहां के लिए 772 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भेजा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रात दिन लगकर इन टैंकर्स को भेजा जा रहा है, उतारा जा रहा है। तो यहाँ बड़ी आसानी से समझ सकते हैं ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इस पूरे उपक्रम में जिसमें ढेर सारे लोग लगे होते हैं, क्योंकि कोरोना की अगर हम बात करें तो रेलवे के ढेर सारे कर्मचारी इस समय कोरोना संक्रमित हैं। इन सब के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आम आदमी के लिए काम करना आसान नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में अब धीरे धीरे स्थितियां कहीं ना कहीं नियंत्रण में आती हुई दिख रही हैं। अब एक्चुअल में क्या है ये तो सरकार जानती है या तमाम राज्य सरकारें, उनको पता होगा कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो सामने डेटा आ रहा है या आंकड़े आ रहे हैं उनको लेकर बहुत से लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय अगर हम देखें तो रेलवे ने पूरी धुन में लगकर रात दिन जुट कर काम किया है और रो सर्विस, मतलब रोल ऑन रोल ऑफ सेवा भी दी है। मतलब सीधा सीधा आप लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का गैस का जो टैंकर है उसको चढ़ा दीजिए और दूसरी जगह ले जाकर उतार दीजिए। तो ये काम भी किया गया है और पूरे देश भर में भारत सरकार ने क्या किया है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन दी है और उसमें जो ज़रूरी चेंजेज हैं जिससे वो मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर यूज की जा सके वो भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टैंकर्स हैं जिनको क्रायोजेनिक टैंकर्स बोलते हैं और ये टैंकर खास तरीके के होते हैं क्योंकि इसमें जो गैस है वो गैसियस फार्म में नहीं होती है, बल्कि ये गैस लिक्विड फार्म में होती है। यानी इसमें बड़ा कम टेम्परेचर पर, यानी -90 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होता है इसके अंदर जो गैस होती है और उसको हाई प्रेशर में भरा जाता है। तो यहाँ इसकी जो हम कह सकते हैं कि इसको डील करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो भी ज़रूरत है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंकर
भेजे जा रहे हैं और इसके लिए रेलवे ने पूरा का पूरा हम कह सकते हैं नेटवर्क बना लिया है। अब इनको समझ में आ गया है जहाँ ज़रूरत है किस तरीके से भेजा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि रास्ते में कहीं रुकना ना पड़े, यानी पॉइंट टू पॉइंट सप्लाई हो रही है। जहाँ जाना है उस ट्रेन को कहीं बीच में रोका ना जाए, यानी शताब्दी की स्पीड से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ये एक जिम्मेदारी भरा काम है, क्योंकि थोड़ी भी देरी किसी न किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम टैंकर देश के अलग-अलग हिस्सों में जा रहे हैं और रेलवे का कहना है कि जितनी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर हम पहुँचा देंगे। और ये जो डिलीवरी है अगर हम बात करें तो ये 28 दिन पहले शुरू हुई थी और आज की तारीख में हम कह सकते हैं तमाम जगहों पर जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उस पर कहीं न कहीं अंकुश पाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और ये दृश्य काफ़ी सुहावने लग रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ये याद करना जिनकी मौत ऑक्सीजन की किल्लत से हुई, अस्पताल न पहुँच पाने की वजह से हुई।